स्टिमुलेशन। ये चीज एक स्लो पॉइजन की तरह है जो आजकल के टाइम पे लाखों लोगों को धीरे धीरे अंदर से खत्म करती जा रही है और उनकी जिंदगी को बर्बाद, और लोगों को इसका अंदाजा तक नहीं है। कहीं आप भी इनमें से एक तो नहीं है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। सो लेट्स बिगिन। Overstimulation is killing our brain. We are losing our ability to have time for ourselves. आज से कुछ टाइम पहले तक आपकी ये लड़ाई अपने आप से थी। आपको लगता था कि आप खुद को कंट्रोल कर लोगे, पर अब आप और आपके ही जैसे कई सारे लोगों की ये लड़ाई आपसे कई गुना ज्यादा स्मार्ट लोग जैसे ऐप डेवलपर्स, डेटा साइंटिस्ट, मार्केटिंग एक्सपर्ट्स, मैसिव सोशल मीडिया कंपनीज और टेक जायंट से है। आप कहीं ना कहीं इन सारे प्रोफेशनल से लड़ रहे हो और आपको इस बात का अंदाजा तक नहीं है, क्योंकि ये प्रोफेशनल्स चाहते हैं। यही बड़ी बड़ी कंपनीज अपनी हर ऐप को, आपके लाइफस्टाइल को, आपके खाने को, आपके कपड़ों को और हर एक चीज को इस तरह से डिजाइन करती जा रही है ताकि आप इनके ही प्रोडक्ट्स बार बार लगातार यूज करते जाओ, ताकि आपका माइंड स्टिमुलेट और ज्यादा स्टिमुलेट होता जाए और आप ओवर स्टिमुलेशन के जाल में फंस जाओ। इसे समझने के लिए हमें हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाना होगा। ईयर 6065 में आइजैक न्यूटन अपनी खिड़की से बाहर सेब के एक पेड़ को देख रहे थे। अचानक से एक सेब टूटकर नीचे जमीन पर गिर जाता है। हम सभी लोगों के लिए ऐसा होना एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है, पर न्यूटन ने सेब के ऊपर से नीचे जमीन पर गिरने तक की पूरी जर्नी को बहुत ही इंटरेस्ट के साथ देखा और ऑब्जर्व किया, जिससे न्यूटन ने लॉ ऑफ मोशन को क्रिएट करा और मॉडर्न फिजिक्स को बदल के रख दिया। न्यूटन ने जब लॉ ऑफ मोशन को डिस्कवर किया तो वो कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट नहीं कर रहे थे, ना ही वो कोई रिसर्च करके और ना ही वो पढ़ के अपने ब्रेन को इन्फॉर्मेशन से ओवरलोड कर रहे थे। वो तो बिना किसी रीजन के बस अपनी खिड़की से बाहर देख रहे थे क्योंकि वो बोर हो रहे थे, लिटरली बोर। और ये तो 16th सेंचुरी की बात है। टाइम अब बहुत बदल चुका है। आजकल हम में से कोई बोर होने पर अपनी खिड़की से बाहर नहीं देखता, ना ही किसी सेब को गिरते हुए इतने ध्यान से देखेगा। अपने थॉट्स के साथ कुछ टाइम गुजारना हमें बोरिंग लगता है, लेकिन हम खुद को बोर होने ही नहीं देते, और इसका रीजन डिस्ट्रैक्शंस भी नहीं है। आपके आसपास से अगर सारी डिस्ट्रैक्शंस को भी हटा दिया जाए तो भी आपके अंदर कुछ ना कुछ करने की बेचैनी रहती है। आपका ब्रेन ओवर स्टिमुलेशन का इतना ज्यादा यूज टू हो चुका है कि आप खुद को इलेक्ट्रिक शॉक देना पसंद करोगे बजाय बोर होने से। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सोशल साइकोलॉजिस्ट मिस्टर टिमोथी विल्सन ने यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में एक स्टडी कंडक्ट करी थी, जहां उन्होंने कई हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स पर एक एक्सपेरिमेंट करा, जिसे उन्होंने नाम दिया थिंकिंग पीरियड्स। यहाँ हर एक इंडिविजुअल को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया, जहाँ सारे वॉल्स का कलर व्हाइट था। उनके पास उनका कोई सामान नहीं था, उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, उन्हें बस अपने थॉट्स के साथ ही रहना था। उनके एंटरटेनमेंट के लिए वही एक लौता सोर्स था। 10-15 मिनट एक रूम में बंद होने के बाद जब उनसे उनका एक्सपीरियंस पूछा गया तो 50% लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसके बाद रिसर्चर्स ने उन सभी को फिर से 15 मिनट के लिए उसी रूम में बंद कर दिया, पर इस बार उनके सामने एक रेड बटन रखा गया जिसे दबाते ही एक शॉक लगता था, यानी बिजली का झटका। उन्हें बताया भी गया कि अगर वो चाहे तो वो खुद को शॉक भी दे सकते हैं, बट अब कौन खुद को शॉक लगाएगा, है ना? ये तो बेवकूफी है। पर 67% मेन और 25% वुमेन ऐसी थी जिन्होंने इंटेंशनली उस बटन को बार बार प्रेस करा। उनके लिए चुपचाप खाली बैठ के कुछ ना करना ज्यादा पेनफुल था बजाय खुद को इलेक्ट्रिक शॉक का पेन देने के। ये रिसर्च बताती है कि हम में से ज्यादातर लोग कुछ ना करके सिर्फ अपने थॉट्स के साथ खाली बैठने की बजाय खुद को फिजिकल पेन देना ज्यादा पसंद करेंगे। पर ऐसा क्यों है? इसका रीजन छुपा है हमारे दिमाग के अंदर। हमारा दिमाग अगर आप देखो तो हजारों सालों से बदला ही नहीं है। इसके काम करने के बेसिक फंडामेंटल्स सेम ही है। पहले के टाइम पे जब हमारे एंसेस्टर्स सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहे होते थे, नई नई जगह को एक्सप्लोर करते थे, खाने की तलाश में होते थे, तो वो किसी भी शिकार को देख के एक्साइटेड हो जाते थे। रास्ते में कोई फ्रूट या पानी भी मिल जाता था तो वो बहुत बड़ी बात होती थी। पर आज के टाइम पे ये सब कुछ इतना एक्साइटिंग नहीं लगता। आज के टाइम पर सोशल मीडिया, इंटरनेट, वर्चुअल रियलिटी, एआई, ये चीजें हमें एक्साइट करती है। बट पहले के टाइम पर हम जिस रीजन से शिकार को या फ्रूट को देख के मोटिवेटेड फील करते थे, उसी सेम रीजन की वजह से आज हम इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक, जंक फूड या कोई न्यू ट्रेंड के लिए मोटिवेटेड फील करते हैं।
और हमारा किसी भी चीज के लिए मोटिवेटेड फील होना डिपेंड करता है डोपामिन पर। अब आप इस बात से जरूर अवेयर होंगे कि डोपामिन एक प्लेजर हार्मोन है, लेकिन इसे बहुत ज्यादा गलत तरीके से पोर्ट्रे करा जाता है। लोगों को लगता है कि डोपामिन एक फील गुड केमिकल है। जब भी आप कोई प्लेजर को एक्सपीरियंस करते हो तो डोपामिन रिलीज होता है। डोपामिन की वजह से ही आपको प्लेजर फील होता है, बट ये बात पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि डोपामिन एक मोटिवेटिंग ब्रेन केमिकल है। डोपामिन सिर्फ रिवॉर्ड मिलने के बाद रिलीज नहीं होता, बल्कि जब आपको रिवॉर्ड मिलने वाला होता है या आपके ब्रेन को लगता है कि अब इसे कुछ प्लेजरेबल फील होगा, तब भी ये रिलीज होता है। जब हमारे एंसेस्टर्स को कहीं एक हिरन दिख जाता था तो उनके माइंड में पहले ही डोपामिन रिलीज हो जाता था, जो उन्हें उसके पीछे भागने के लिए और मारने के लिए मोटिवेट करता था। आज जब आप अपने फोन में किसी नोटिफिकेशन को देखते हो तो आपके माइंड में डोपामिन पहले ही रिलीज हो जाता है, जो आपको मोटिवेट करता है अपने फोन को यूज करने के लिए। और इस बात को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारा डोपामिन ही हमारी मोटिवेशन को कंट्रोल करता है, क्योंकि हम एक सुपर नॉर्मल स्टिमुलाई वाले एनवायरनमेंट में जी रहे हैं, जहाँ ये पोस्ट्स, रील्स, मीम्स, ट्वीट्स, वीडियोस, इमेजेस, आपके आसपास का एनवायरनमेंट, आपके कपड़े, जंक फूड और हर एक चीज जितना हो सके उतना प्लेजरेबल बनाने के लिए डिजाइन करी जाती है। बड़ी बड़ी कंपनीज अपनी दिन रात की मेहनत लगा रही है आपको ओवर स्टिमुलेशन की तरफ यूज टू बनाने के लिए और इस दुनिया को ओवर स्टिमुलेट करने के लिए। और ये सुपर नॉर्मल स्टिमुलाई हमारे ब्रेन के नेचुरल रिवॉर्ड पाथवेज को हाईजैक कर देता है, जहां हमारे ब्रेन को लगता है कि सोशल मीडिया को यूज करके हम अपने सर्वाइवल के लिए कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, जो हमें बहुत ज्यादा प्लेजर देने वाला है। इस मॉडर्न वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनीज इस बात को बहुत अच्छे से जानती है कि हम अपने डोपामिन सिस्टम के स्लेव बन चुके हैं। फेसबुक, नाइकी, स्नैपचैट, कोका कोला, यूट्यूब, मैकडॉनल्ड्स, ये सारी $1 बिलियन कंपनीज बस एक चीज चाहती है कि आप इनका प्रोडक्ट यूज करते रहो, बस। और इस चीज को पॉसिबल बनाने के लिए उन्होंने अपने प्रोडक्ट को, अपने एल्गोरिदम को इस तरह से डिजाइन करा है ताकि उनके प्रोडक्ट्स को यूज करने के लिए आपका डोपामिन रिलीज होता रहे, आपका ब्रेन ओवर स्टिमुलेट होता रहे और आप इन सब चीजों में ही फंसे रहो। तभी लोग इतना ज्यादा ओवर स्टिमुलेटेड हो चुके हैं कि वो किसी भी चीज पर ठीक से फोकस ही नहीं कर पाते, हमेशा थके हुए रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि उनका ब्रेन इस सुपर नॉर्मल स्टिमुलाई के अकॉर्डिंगली रीप्रोग्राम हो चुका है। और जितनी भी नेचुरल स्टिमुलाई है, जैसे खाली बैठना, नेचर को ऑब्जर्व करना, वॉक करना, ऐसा नहीं है कि ये सब रिवॉर्डिंग नहीं है, ये सब करके भी अच्छा फील होता है, बट ये सब चीजें सुपर नॉर्मल स्टिमुलाई के आगे कुछ नहीं है। इसलिए इस ओवर स्टिमुलेशन का लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन यही है कि आपको नेचुरल स्टिमुलाई वाली एक्टिविटीज को बढ़ाना है और सुपर स्टिमुलाई वाली चीजों को और एक्टिविटीज को कम करना है, ताकि आप अपने ब्रेन को उसकी नेचुरल कंडीशन पर ला पाओ। और यहाँ पर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स या कुछ दिनों के डोपामिन डिटॉक्स से कुछ नहीं होने वाला। अगर आप लॉन्ग टर्म तक इससे बचना चाहते हैं तो आपको कॉन्शियसली डिसाइड करना होगा कि आप अपनी लाइफ में कितना स्टिमुलेशन चाहते हैं, सुपर नॉर्मल स्टिमुलाई का कितना पार्ट है जिसे आप एक्सेप्ट करोगे और कितना छोड़कर नेचुरल स्टिमुलाई वाली चीजें अपनाओगे। शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले अपने फोन से थोड़ा डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी पॉकेट में रखा सबसे खतरनाक सुपर नॉर्मल स्टिमुलाई है। पर अपने फोन के बिना आपकी लाइफ बहुत मुश्किल हो जाएगी और सारे सोशल मीडिया एप्स और अकाउंट्स को डिलीट कर देना भी प्रैक्टिकल नहीं है। पर ये 3 प्रैक्टिकल चीजें आपको एक ओवर स्टिमुलेशन वाली लाइफ से बचा सकती हैं। फर्स्ट, डिलीट अननेसेसरी एप्स। अपने फोन को जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल रखो और एक मिनिमलिस्ट अप्रोच को फॉलो करो। अगर आपको सोशल मीडिया यूज करना ही है तो 1 या 2 ऐप से ज्यादा यूज मत करो। सेकंड, ऐसे जंक फूड, कपड़ों, ब्रांड्स, एक्टिविटीज, चीजों और हैबिट से दूर रहो जो आपके ब्रेन को ओवर स्टिमुलेट करती हैं। और थर्ड, पूरे दिन में या अपने रूटीन में बोर्डम से या बोर होने से भागो मत, बल्कि बोर्डम को एम्ब्रेस करो। हर चीज से कट के या डिस्कनेक्ट होके खुद के साथ कुछ टाइम स्पेंड करो। बोर्डम आपका दुश्मन नहीं है, पर हाँ, ओवर स्टिमुलेशन आपका दुश्मन जरूर है। तो इस वीडियो के लिए आज बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, बोर्डम को एम्ब्रेस करें, अपने साथ कुछ टाइम जरूर स्पेंड करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।